अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शीदा एजुकेशनल सोसाइटी। हम लोग लास्ट क्लास में सेंटेंसेस देख रहे थे जो हमारे डेली रूटीन में शामिल होते हैं। व्हेन द वर्क इज इंक्लूडेड इन आवर डेली रूटीन, इस फॉर्मेट पे हम लोग देख रहे थे। जो काम हम रोज रोज करते हैं, जो हमारी रूटीन होती है, जो हमारी दिनचर्या में शामिल होती है जो चीजें, उसको हम इस तरीके के सेंटेंसेस में बनाते हैं। और उसके लिए मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बताया था, तरीका, रूल बताए थे। वो मेन तो वही रहता है, सब्जेक्ट, टाइम, वर्ड और एक्शन। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या था कि जब हम इनके साथ में जब जो भी हम प्रोनाउन या फिर जो भी सब्जेक्ट लेते हैं, अगर उसमें सीधी सीधी बात करते हैं, यानी कि उसमें ना तो सवाल करते हैं ना ही मना करते हैं, तब उसमें क्या करते हैं कि हमें टाइम वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। और उसके लिए क्या करते हैं, जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं, आई, वी, यू, दे, तो इनके साथ में मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है डायरेक्टली उसी को पुट कर देते हैं, रख देते हैं वहां पर। बट जब हम नाउन या फिर ही और शी की बात करते हैं, तो एक्शन यानी कि वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हम ऐड कर देते हैं। उससे ये पता चलता है कि हमारा थर्ड पर्सन है। ठीक है, और जब हम मना करते हैं तो सीधा हम टाइम वर्ड लाते हैं। मना करने या सवाल पूछने के लिए हमें टाइम वर्ड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि टाइम वर्ड के जस्ट बाद हम नॉट लगाते हैं तो हमारा नेगेटिव बन जाता है, और वही टाइम वर्ड उठा करके हम एकदम आगे ला करके रख देते हैं तो हमारा क्वेश्चन वर्ड बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन का काम करता है यस या नो टाइप, यानी कि उस सवाल का जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए हम टाइम वर्ड को उठा करके आगे ले आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था आई, वी, यू, दे के साथ में, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट रखने की, उसमें एस या एस नहीं लगाना है, यानी कि इनका इस्तेमाल हमने अभी तक नहीं किया है। इनको हम लोगों ने प्रैक्टिस में कर ली है। अब जो है आज हम क्या करेंगे, इनमें से लेकर के कुछ और उनका आज हम प्रैक्टिस करेंगे जवाब देने में ही। इनको लेकर के, नाउन ही या शी को लेकर के प्रैक्टिस करेंगे। उस दिन हमने काफी सारी वर्ड मीनिंग से सीखी थी, यानी कि अगर हम कोई सब्जी बना रहे हैं, कोई खाना बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं खास करके, उसको मैंने लेकर के बनाया था, तो उसमें जो सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किस नाम से उनको जानते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था इसमें। ठीक है, आज भी कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जिससे आपको घर की चीजों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो सारी चीजें धीरे धीरे आपको पता चले, क्योंकि हम लोग ज्यादातर टाइम अपने घर में बिताते हैं और घर के कामकाज में बिताते हैं। तो घर में जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जब तक उसकी इंग्लिश हमें पता नहीं रहेगी तो हम इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी हमें दिक्कत आने वाली है। ठीक है, आसानी से हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। इसलिए वर्ड मीनिंग में मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको घर की चीजों से इंट्रोड्यूस करा दूं, उसका तारुफ करा दूं आपसे। तो उस दिन आई के साथ सारा काम हो रहा था। ठीक है, आई मैं सब्जी किस तरीके से बनाता हूँ वो मैंने बताया था। और आज जो है कोई थर्ड पर्सन लेंगे। फर्क क्या रहेगा कि उसमें जो है मेन वर्ब की डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आती थी, अब ये थर्ड पर्सन लेंगे, नाउन, किसी का नाम या फिर ही और शी। इनके साथ में क्या होगा कि जवाब देने में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, एक हर किसी के घर में अमूमन ज्यादातर लोग माँ होंगी। ठीक है, तो मदर का वो लेते हैं और मदर को लेकर के उनसे जो काम धाम करती हैं घर में, वो सारे काम को हम देखते हैं और बहुत सारी वर्ड मीनिंग वोकैबुलरी उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। जैसे हमारी रूटीन, हमारी आपकी रूटीन होती है, वैसे हमारी माओ का, हमारी बहनों की रूटीन होती है। ठीक है, चलिए कोई भी आप ले सकते हैं, जिसका भी आप लेना चाहें। मैं माँ के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, माई मदर गेट्स अप। यहाँ पर देखिए, गेट अप जैसे होता था अभी तक हमारा इन सब के साथ में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो वर्ब है, एक्शन है, उसमें गेट्स अप लग जाएगा। ठीक है, वर्ब में एस या एस लग जाएगा। एस या एस कहाँ लगता है वो भी हमने बताया था। अगर वर्ब के लास्ट में सी एच, एस एच, ओ, एक्स ये आता है तो उसमें ई एस लगाते हैं, नहीं आएगा तो खाली एस लगा देंगे। ठीक है, चलिए, माई मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट
5 o'clock. She gets freshened up. She gets freshened up. She makes wudu. She offers namaz. ठीक है, एक बार अगर नाउन ले लिया, नाउन बोल दिया हमने, नाउन का मदर का नाम या किसी फ्रेंड का नाम, भाई का नाम, बहन का नाम, किसी का नाम हमने बोल दिया। अब बार बार उसका नाम दोहराने से अच्छा है कि उसकी जगह कोई और चीज इस्तेमाल करें जो छोटा हो। प्रोनाउन का यही पर्पस होता है, यही मकसद होता है कि नाउन को रिप्लेस करके वो एक वर्ड, जो नाउन को रिप्लेस कर दे वही आपका प्रोनाउन। ठीक है, चलिए। She offers namaz. She prepares food. Not prepare, prepares food. Prepares food. She takes kneading pot. KNEAD. नीड मीन्स होता है गूंथना। नीड द डो, आटा गूंथना। नीड द डो, आटा गूंथना इसको बोलते हैं। बोलने में तो हम ये बोल सकते हैं कि नीड द डो, शी नीड्स द डो। अब यहाँ पर वो लग जाएगा, शी नीड्स द डो। लेकिन उसमें हमने बोलने में तो ये बोल दिया, लेकिन हमारी माएं बहनें जो करती हैं वो बहुत कुछ करती हैं इसके लिए। पहले क्या करेंगे, वो बर्तन लेती हैं। बर्तन क्या, सारे बर्तन को मिला करके हम क्या बोलते हैं, यूटेंसिल। यूटेंसिल, बर्तन। अब अगर आप ये कहें गूंथने वाला बर्तन लेती हैं, अब बर्तन तो बहुत सारे होते हैं, कुकर होती है, कढ़ाई होती है, प्लेट होती है, गिलास होता है, बहुत सारी चीजें, लेकिन हर बर्तन में हर काम नहीं किया जा सकता। हर बर्तन का अलग अलग मकसद होता है। तो इसके लिए हमारी एक ऐसे बड़ी सी थाली टाइप की होती है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, किस काम के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नीड के लिए, गूंथने के लिए क्या बर्तन है। तो नीडिंग पॉट, KNEAD, नीडिंग पॉट। पॉट मीन्स भी बर्तन होता है और यूटेंसिल मीन्स भी बर्तन होता है। बर्तन, नीडिंग पॉट या फिर नीडिंग यूटेंसिल। देखिए, लास्ट क्लास में जो हमने वर्ड मीनिंग्स दी थी, मैं ये आपको बोलना भूल गया स्पेशली कि हर जितने भी हमने वर्ड्स दिए थे सारे के सारे को लेकर के आप एक बना डालिए सेंटेंस। ठीक है, उस सेंटेंस के बनाने से ये होगा, एक तो आपको सेंटेंस बनाना आ जाएगा, दूसरी आपको वोकैबुलरी उसके सहारे याद हो जाएगी। चलिए, नीडिंग यूटेंसिल। या फिर नीडिंग प्लेट, ये भी बोल सकते हैं, गूंथने वाली प्लेट। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, फ्लोर, फ्लोर मीन्स आटा। फ्लोर, फ्लोर मीन्स होता है आटा। फ्लोर नीडिंग प्लेट, आटा गूंथने वाली प्लेट। फ्लोर नीडिंग प्लेट, आटा गूंथने वाली प्लेट। ठीक है, और शी टेक्स अ मग, और जग, जो भी बोलना चाहे, शी टेक्स, वो लेती है, अ मग ऑफ वाटर। शी टेक्स अ मग ऑफ वाटर। शी टेक्स वाटर इन मग, ये भी बोल सकते हैं, शी टेक्स वाटर इन मग। शी टेक्स फ्लोर, इसमें क्या आटा निकालेंगे वही तो पूछेंगी। शी टेक्स, ठीक है।
थर्ड पर्सन हो जाते हैं, इसलिए जो है ई एस लग जा रहा है, एस लग जा रहा है, ठीक है। ई तो अपने आप आता है टी ए के एक में। फ्लोर, शी टेक्स फ्लोर एंड शी एड वाटर। देखिए ये जो है ना ए डी डी एड, एड मतलब होता है जोड़ना या मिलाना, जोड़ना या मिलाना या शामिल करना, शामिल करना, बढ़ाना। ये एड मैं कल भी यूज कर रहा था बट भूल गया इसको लिखना यहाँ पर। ए डी डी एड, एड मीन्स जोड़ना, मिलाना, शामिल करना या बढ़ाना, ठीक है, जो भी आप बोलना चाहें। जैसे हमने कल वो बोला था आई एड सॉल्ट, यानी कि नमक मैं उसमें डालता हूँ, यानी बढ़ा देता हूँ। जितनी क्वांटिटी है उसकी, जितनी उसकी मिकदार है, जितनी उसकी मात्रा है, उसमें मैं थोड़ी सी और थोड़ा सा इजाफा कर दे रहा हूँ, बढ़ा दे रहा हूँ उस चीज को। बढ़ा कैसे रहा हूँ, नमक डालूंगा तो थोड़ा सा तो बढ़ ही जाएगा, जितना मैंने नमक डाला उतना उसकी मिकदार, उतना उसकी क्वांटिटी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शी टेक्स फ्लोर एंड शी एड्स वाटर, शी एड्स, क्योंकि ये एक्शन है और थर्ड पर्सन होने की वजह से एस लग जाएगा। शी एड्स, इनमें से कोई भी आ जाए। मदर एड्स वाटर इन फ्लोर, ही एड्स वाटर इन फ्लोर, शी एड्स वाटर इन फ्लोर। जिसको भी आप लेकर के बना रहे हैं उसको आप यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। शी एड्स वाटर इन द फ्लोर, शी नीड्स द डो, वो आटा गूंथती है। शी नीड्स द डो फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट तक, 10 मिनट के लिए, फॉर 10 मिनट्स। देन देखिए तब या उसके बाद, आफ्टर दैट, फिर, देन मीन्स फिर या तब या तो, देन फिर तब या तो, ठीक है। शी मिक्सेस वाटर इन द फ्लोर, पहले तो ऐड की उसने, फिर उसको मसलती है ना। शी स्मैशेस, स्मैश, स्मैश मसलना, स्मैश। अब जो है थर्ड पर्सन है, स्मैशेस हो जाएगा, ई एस लगेगा, क्यों, एस एच आ गया है लास्ट में, दिख रहा है, ठीक है। शी स्मैशेस फ्लोर, शी नीड्स फॉर सम टाइम, पूछते हैं ना। अब वो अलग अलग तरीका होता है, कुछ लोग ऐसे दोनों हाथ से एक साथ गूंथते हैं, फिर लोग अलग अलग हाथ से गूंथते हैं, ठीक है। स्मैशेस फ्लोर, शी टेक्स रोलिंग बोर्ड। रोलिंग बोर्ड क्या होता है, आप लिखते जाइए साथ में, या फिर आप जो है वीडियो पॉज करके सारे के साथ एक आप सेंटेंस बना लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, अपने मदर की, अपने माँ की वो ये रूटीन, ठीक है। मदर की मतलब माँ, स्पेलिंग ये है MOTHER। जो भी जहाँ रहता है उसके हिसाब से हर जगह अलग अलग तरीके से बोला जाता है, ठीक है वही रिश्ता, बस बोलने का तरीका अलग है, नाम अलग नाम से हम लोग बोलते हैं। कोई माँ बोलता है, कोई माई बोलता है, और कोई अम्मा बोलता है, कोई अम्मी बोलता है, कोई माता जी बोलता है, कोई माता श्री बोलता है। तो हर जगह की अलग अलग अपनी वो होती है, फेवरेट वर्ड्स होते हैं वहाँ की जो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मदर वही है, इंग्लिश में वही होगा, हिंदी में आप चाहे जो बोले अपने जिस जगह आप रहते हैं उस जगह के हिसाब से, ठीक है। शी टेक्स, जब आपको लगे कि मैं मिटाने वाला हूँ या बोर्ड भर गया है तो आप वीडियो पॉज कर दिया करिए, थोड़ा सा पीछे कीजिए,
वीडियो पॉज करिए और सेंटेंस बना लीजिए एक एक, और फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हमारा आटा गूंथ गया, ठीक है। आटा लिया गया, फिर इसमें वाटर मिक्स किया गया। शी एड्स वाटर, शी मिक्सेस वाटर, शी नीड्स फॉर 10 मिनट्स। अब क्या करते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे इस शेप में गोला करके रखते हैं, और कुछ लोग इसको ऐसे इस शेप में गोला करके रख देते हैं, प्लेट में ऐसे साइड में लगा करके, ठीक है। अब ये आटा गूंथ गया है, अब बेला जाता है। तो बेलने के लिए जो हम वो लेते हैं, चकला बोलते हैं, कहीं 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 पीढ़ा बोलते हैं। तो जिस पर बेली बेली जाती है रोटी, उसको क्या बोलते हैं, रोल। बेलना मतलब कि क्या करते हैं हम, ऐसे ऐसे, ये मान लीजिए ऐसे हमारा वो बेलन है, ऐसे ऐसे इसको घुमाते तो है, रोल कर रहे हैं। पेपर होता है ना, पेपर ऐसे ऐसे रोल करते हैं। कोई भी चीज अगर रोल करते हैं उसको ऐसे ऐसे मोड़ते हैं गोलाई में, तो ऐसे ऐसे उसको रोल बोला जाता है। तो रोलिंग बोर्ड, एक बोर्ड की होता है, ये बोर्ड है, इस पे हम पढ़ा रहे हैं, टीचिंग बोर्ड हो गया। बोर्ड जिसपे हम कैरम खेलते हैं, कैरम बोर्ड हो गया। लूडो खेलते हैं, लूडो बोर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आटा गूंथने वाली प्लेट नीडिंग प्लेट हो गया, फ्लोर नीडिंग प्लेट हो गया। अब देखिए, तो जिस तरीके से नीडिंग प्लेट, वैसे रोलिंग बोर्ड, एक ऐसा बोर्ड लकड़ी का जिस पर हम क्या करते हैं, लकड़ी का या पत्थर का, किसी का भी हो सकता है, उस पर हम क्या करते हैं, रोल करते हैं, इसलिए रोलिंग बोर्ड उसको बोलते हैं। चकला, चकला जो किताबों में लिखी हुई लैंग्वेज है, ये चकला है, ठीक है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए आपके यहाँ क्या बोला जाता है। कहीं कहीं पीढ़ा बोला जाता है, और कहीं कहीं पीढ़ा बैठते हैं जिस पर, उसको बोला जाता है पीढ़ा। शी टेक्स रोलिंग बोर्ड, चकला लेती है वो। शी टेक्स रोलिंग बोर्ड। अब जो उसके ऊपर जो चलाते हैं बेलन, उसको क्या बोलते हैं, रोलिंग पिन। रोलिंग पिन, बेलन क्या होता है, बेलन। रोलिंग पिन, रोलिंग बोर्ड, चकला या पीढ़ा, रोलिंग पिन, बेलन। बेलन के कई सारे काम होते हैं। बेलने का काम, कभी कभी अदरक कूट लेते हैं उसी से, कभी कभी मसाला भी पीस लेते हैं उससे, और कभी कभी जब कोई बच्चे शरारत करते हैं तो उसका भी इस्तेमाल अलग से हो जाता है, ठीक है, रोलिंग पिन। अब देखिए, इसका कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट अब देखने को मिलता है। पहले के टाइम में घरों में जो है कच्चे घर होते थे, और दूसरी चीज, बाद में जब पक्के बने भी तो ईंट वगैरह, ईंट सीमेंट से बने, और उसमें उतना फिनिशिंग नहीं थी, उतनी सफाई नहीं थी। बाद में क्या हुआ, टाइल्स वगैरह आ गए, टाइल्स और मार्बल। टाइल्स और मार्बल ये आ गए। अब क्या होता है, किचन के जो बारजे होते हैं, जो इतनी ऊंचाई पे थोड़ा सा होता है वो, ताकि उस पे चूल्हा वगैरह रखते हैं हम लोग, बाकी अपने सामान वगैरह जो खाना बनाते टाइम जो हमें इस्तेमाल होता है वो सारी चीजें रखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, तो इसी मार्बल पे, अब ये जो वो बारजा बोलते हैं इसको, या फिर जो भी आपकी जबान में बोलते हैं, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आप उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे इसी को। तो इसके ऊपर ये चीज, पत्थर जो होते हैं, ये मार्बल जो होते हैं, संगमरमर पत्थर या कोई अलग से पत्थर जो आते हैं, उसको बिठा दिया जाता है। और ये इतने चिकने, इतने थिन होते हैं कि इसपे
कोई भी चीज अगर होती है खुरदरापन बिल्कुल नहीं होता है, प्लेन होता है। तो इसको अगर साफ कर दीजिए तो सारी चीजें, धूल वगैरह हर चीज हट जाती है। थोड़ा सा पानी डाल के वाइपर से खींच दीजिए तो साफ हो जाता है। तो अब जो है रोलिंग बोर्ड का इस्तेमाल लोगों ने कम कर दिया है। पहले मजबूरी थी, जरूरत थी, अब जरूरत भी नहीं रही, इसलिए जो है लोग इसी पर रोटी अपना बेल लेते हैं। ठीक है, रोलिंग पिन की जरूरत अभी भी पड़ती है, लेकिन रोलिंग बोर्ड की जरूरत अब नहीं पड़ती है। अब हमारा रोलिंग पिन यहाँ पर चलता है, रोलिंग बोर्ड नहीं चलता। मार्बल, अच्छा, जो किचन वगैरह में या फर्श वगैरह पर लगाया जाता है, टाइल्स जनरली जो है फर्श पर लगाई जाती है, और मार्बल आपके दीवारों में किनारे किनारे या फिर जो है उसके किचन के उस पे छज्जे पे बाजे पे लगाया जाता है। ठीक है, और अब उन्होंने रोलिंग बोर्ड ले लिया, शीटेक्स रोलिंग बोर्ड, शीटेक्स रोलिंग पिन। अब ये हमारा चूल्हा, स्टोव, क्या बोलते हैं, स्टोव, चूल्हा, शीटेक्स स्टोव। शी रेगुलेट्स द बर्नर, बर्नर रेगुलेट यानी कि इसको धीमा तेज करने का ऑप्शन होता है इसमें। ठीक है, चाहे जितना चाहे उतना फ्लेम इसकी कर सकते हैं। शी रेगुलेट्स बर्नर, शी लिट्स, लिट नहीं लिट्स लाइटर, लिट्स पिट हम लोग करते नहीं, वो ऐसा लाइटर होता है, ऐसे दबाते हैं। शी लिट्स लीटर, जलाने वाला। ठीक है, लाइटर बोलते हैं, लीटर या लाइटर जैसे बोल रहे हैं आप। हमने एक वर्ड बताया था आपको, पैन, लास्ट क्लास में शायद। पैन, पैन मीन्स कढ़ाई, पैन मीन्स कढ़ाई। कढ़ाई में क्या करते हैं हम लोग, सब्जी वगैरह बनाना या फिर कोई चीज तलना, फ्राई करना ना। तो ऐसा कोई भी बर्तन जिसके अंदर कुछ हल्का सा भी रख सके, ठीक है, ओपन हो पूरा, इसको ढकने का ऑप्शन इसके साथ में इनबिल्ट ना हो, अलग से प्लेट वगैरह से ढक दे, वो अलग चीज है। ठीक है, ऐसा कुछ बर्तन जिसमें थोड़ा सा भी ऐसे ये दबा हुआ हो, यानी कि इसमें अंदर हम कुछ डाल सकते हो, कुछ रख सकते हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, पैन। अब जिस मकसद के लिए, जिस पर्पज के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, मकसद को इंग्लिश में बोलते हैं पर्पज, पर्पज, मकसद, उद्देश्य, मकसद या उद्देश्य। जिस पर्पज से, जिस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करेंगे उसी नाम से इसको बोलेंगे। जैसे नीडिंग प्लेट है ना, नीडिंग प्लेट, बर्तन वो गूंथने वाली प्लेट, वैसे ये पैन तो है, लेकिन अगर इसको फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन। और तवा जो हमारा होता है, तवा, वो देखते होंगे, वो भी तो ऐसा होता है हल्का सा, तो इसको क्या बोलेंगे, बेकिंग, बेकिंग सेकना, बेक मीन्स सेकना, BAK, बेक मीन्स सेकना, बेकिंग पैन, बेकिंग पैन यानी कि सेकने वाला ऐसा बर्तन जो होता है, तवा, बेकिंग पैन। बेकिंग पैन क्या होता है, तवा। She keeps baking pan on the burner. She keeps, keep means रखना, keep means रखना, keep means रखना। ये एस हम लगा देंगे क्योंकि थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, माँ या बहन कोई भी। She keeps baking pan
on the burner. She rolls the bread. ब्रेड या रोटी बोल लीजिए. She rolls the dough. डो बोल लीजिए. गूथा हुआ आटा. पीछे शायद मैंने डी ओ लिख दिया था. डी ए होता है. ठीक है. DAUGH. डो. गूथा हुआ आटा. आटा. और ये FLOUR फ्लोर विथ बिना गूथा हुआ पिसा हुआ आटा. पिसा हुआ आटा यानी सूखा जो होता है उसको हम ये बोलते हैं सूखा हुआ आटा. और ये गूथा हुआ आटा. She rolls the dough to make रोटी. रोटी बनाने के लिए. She rolls the dough to make रोटी. रोटी बनाने के लिए वो गूथे हुए आटे को रोल करती हैं. ठीक है. Then she waits for heating. Heat means गरम. Heat. Heat means गरम. गरम करना. She waits for some time. कुछ देर वो इंतजार करती है यानी कि वो पैन ताकि हमारा गर्म हो जाए. She keeps रोटी जो रोल किया हुआ है उन्होंने. She keeps रोटी on the baking pan. She keeps रोटी on the baking pan. She takes a ball. She makes a ball of dough. पहले बॉल बनाती हैं, फिर उसको चपटा करती हैं, फिर उसमें आटा लगाती हैं. वो सारी चीजें अगर बोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा. कैसे बोलेंगे? She makes. Make means बनाना. She makes dough balls. dough means गूथा हुआ आटा. balls. BALL. ball. She makes dough ball. ये आटे की गोली बनाती हैं. Then she apply flour. अब जो है ये डो नहीं लगाएंगे उसमें, फ्लोर लगाएंगी. ठीक है. She applies. apply means लागू करना, लगाना. आटे की गोली. आटे की गोली. अप्लाइज. सही वर्ड तो ये है अप्लाई. ठीक है. अब हम लोग जो है जब ES लगाएंगे, एस या ES लगाएंगे तो वाई हटा के IES हो जाएगा हमारा. ठीक है. IES. अप्लाई मीन्स लगाना. लगाना. She applies flour. She applies flour. She rolls the dough. She rolls the dough. उसको रोल करती है ना, बेलती है. She rolls the dough. She keeps. keep is रखा keeps. क्यों? क्योंकि he she या नाउन के साथ में हमारा क्या चलेगा? S या ES चलेगा. ठीक है. She keeps roti on the baking pan. She keeps roti on the baking pan. She turns it. Turn means पलटना. Turn. पलटना. She turns रोटी. She turns रोटी. She turns रोटी. अब क्या करें? जब पक जाएगी रोटी तवे पर, फिर she removes the baking pan from the burner. She removes. remove is हटाना.
रिमूव मीन्स हटाना। शी रिमूव्स, रिमूव मीन्स हटाना और एस या एस लग जाएगा थर्ड पर्सन की वजह से, ठीक है। रिमूव्स, शी रिमूव्स फ्राइंग, ये बेकिंग पैन, सेकने वाला जो पैन है यानी कि तवा, ठीक है, तवे को वो हटाती हैं। शी रिमूव्स बेकिंग पैन एंड शी बेक्स फ्रॉम द बर्नर, बर्नर से, फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स से, यानी कहीं से अगर कुछ अलग हो रहा है, हट रहा है, ठीक है, उससे छूट रहा है, तो वहां पर हम क्या फ्रॉम का यूज करेंगे। शी रिमूव्स बेकिंग पैन फ्रॉम द बर्नर। मान लीजिए यहां पर रखा हुआ है ये आपका, ठीक है, ये ऐसा आपका रखा हुआ है इस पर। अब जब रोटी पक जाएगी तो इसको हम हटाएंगे, यहां से इसको हटाया जाएगा, फिर रोटी जो है इसी पर सेकी जाएगी। शी रिमूव्स, शी रिमूव्स बेकिंग पैन, बेकिंग पैन तवा, फ्रॉम द बर्नर, बर्नर से हटा करके आप क्या करेंगे। शी बेक्स, बेक में सेकना, ये आपका जो लिखा हूं यही वाला है, बेक सेकना। शी बेक्स रोटी ऑन द बर्नर, शी बेक्स रोटी ऑन द बर्नर। शी कीप्स, शी कीप्स रोटी इन द हॉट पॉट, जो कहीं की तलाई बोलते हैं उसको, तलाई क्यों बोलते हैं, वो पहले के टाइम में आप तो जो है स्टील के या फिर जो है ये फाइबर के बर्तन आ गए रोटी रखने के लिए, पहले के टाइम में मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, तो उसमें रखा जाता था, उसको तलाई बोलते थे, तलाई या तेलाई, जहाँ हर जगह की अलग अलग भाषा में बोलते होंगे। अब मिट्टी का बर्तन था ऐसे कुछ, उसमें रखी जाती थी रोटी। तो अब जो है, जो अब आया है वो थोड़ा सा अंदर स्टील लगा होता है और बाहर फाइबर लगा होता है, तो इससे और ऊपर से ढक्कन होता है, ढक्कन क्या बोलते हैं, लीड, LID, लीड, ढक्कन, इसमें ढक्कन होता है बाहर से। तो अगर रोटी उसके अंदर रख करके ढक देते हैं हम लोग, तो हीट जो है, वो गर्मी जो है उसकी, वो बाहर नहीं निकल पाती है, उसी में रह जाती है, तो काफी देर तक वो जो है हमारी रोटी गर्म रहती है। इसलिए हम लोग जो है अब हॉट पॉट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, हालांकि फायदेमंद जो थे वो मिट्टी वाले बर्तन थे ये, ठीक है। शी कीप्स रोटी इन द हॉट पॉट, जो मैं सेंटेंस बुलवा रहा हूं, बना बना करके आपके सामने बोल रहा हूं, इसको आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उससे आपको सेंटेंस बनाना भी आ जाएगा और वर्ड मीनिंग भी आपको अलग से याद नहीं करनी पड़ेगी, सेंटेंस के सहारे आपको याद हो जाएंगी। She keeps roti in hot pot. Hot means गरम, pot means बर्तन, गरम बर्तन, रोटी का बर्तन, रोटी रखने का बर्तन, रोटी रखने का बर्तन, ठीक है। इस तरीके से कई बार वही काम किया जाता है, कई सारी रोटियां हमारी जितनी जरूरत होती है उतना बन जाती हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी रोटी बनाने में जो हमारी वर्ड मीनिंग से इस्तेमाल होती हैं वो, ठीक है। और कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में जितने भी और जो बर्तन होते हैं जिनका जो इस्तेमाल होता है, जिनके जो नाम होते हैं, वो सारी की सारी चीजें मैं लेकर के आऊं ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। तो ये हमारा, चाहे किसी का नाम लेकर के बनाएंगे, SEIS लगाना है, बस कुछ फर्क नहीं है। लास्ट क्लास इस क्लास में सिर्फ यही इतना फर्क आया कि वर्ब में SEIS ऐड हुआ है, बस बाकी सब कुछ वही है, कोई चीज नहीं बदला है, ठीक है। नाउन किसी का नाम हो जाए या फिर ही और शी प्रोनाउन में से